नमस्कार जी, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो आज जो ये मेरे चेहरे पे नूर टपक रहा है ना, ये है उसका हरतालिका व्रत का असर। और आज है मेरा व्रत, तो आज बिना पानी बिना खाने के हूँ सुबह से। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें सोना भी नहीं होता। और अभी हो बज गए हैं 2 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। तो उस टाइम पे थोड़ा सा इतना सा डल हुई हूँ, इतना सा। बाकी भोलेनाथ की बड़ी कृपा है, बहुत ज़्यादा नहीं खला है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो खलता ही है। तो अभी सबसे पहले मूर्ति बनाएंगे, और मूर्ति बनाने के बाद ये है मेहंदी की कोन जो मैंने लेके रखी है। तो मूर्ति बनाने के बाद जस्ट आऊँगी और फिर लगाना शुरू हो जाएगा। एक हाथ में लगा लूँगी, एक हाथ में बाद में लगाऊँगी। तो जैसे ही आई थी मेहंदी लगाने, मम्मी ने आवाज़ दी बाहर से कि सबसे पहले आओ और मूर्तियाँ बन जाएं। तो इसमें जो वो क्या बोलते हैं, पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है। शिवलिंग नहीं, मतलब शिव परिवार पूरा होता है नंदी जी के साथ। तो मैंने और मम्मी ने मिल के बनाया। कुछ कुछ चीज़ें मम्मी ने बनाई और कुछ कुछ चीज़ें मैंने बनाई। तो बहुत से लोग ना अब क्या करने लगे हैं कि सारी चीज़ें मतलब कलरफुल करने लगे हैं, कलर करने लगे। लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग बस आँख बनाते हैं, और आँख वो भी एकदम नेचुरल चीज़ों से। मतलब उसमें कोई भी केमिकल वगैरह नहीं होता है, जैसे पेंट वेंट का यूज़ नहीं करते हैं। क्योंकि हम लोगों को लगता रहता है पता नहीं भगवान को लगे ना, लग ना जाए, उनकी आँख में ना लगे। तो उसके लिए हम लोग चंदन का यूज़ करते हैं और काजल का यूज़ करते हैं, जो कि घर का बनाया हुआ काजल होता है शुद्ध, उसका। फिर उसके बाद आइए और मेहंदी लगाया, और फिर भगवान का सारा मंडप वगैरह तैयार किया केले के पत्ते से। तो ये केले के पत्ते अपने पेड़ से मैंने काट लिए थे, और वहाँ से फिर सारा कुछ अपना दिमाग लगा के, कुछ मम्मी ने बताया तो जैसा जैसा वो बता रही थी वैसा वैसा मैं करते जा रही थी। कुछ कुछ अपने अपने दिमाग से, मतलब जो मुझे समझ में आ रहा था वो करते जा रही थी। वैसे नॉर्मली ये काम ना निशा रहती थी, मतलब मेरी ननंद हर बार रहती थी, तो वो और मैं मिलके करते थे। लेकिन अब वो है नहीं, तो मैं और मम्मी मिलके कर रहे हैं। तो ये देखो, कुछ ऐसे मंडप बना दिया था, और उसके बाद ऐसे माता रानी को और सारे प्रभु को बिठा दिया गया था। तो बड़े ही सुंदर बन गए थे। अभी आपको जूम करके दिखाऊंगी बाद में। और ये बने थे गहने। तो ये आटे से और बेसन से बनाए जाते हैं। तो इसको चढ़ाया जाता है हमारे यहाँ पे। और इसमें मतलब सारी चीज़ें जितनी औरतें पहनती हैं मोस्टली, वो सारी चीज़ें होती हैं। और फिर इनको अच्छे से पका लिया जाता है। इसमें ना जैसे डमरू भी रहता है, शिव जी का त्रिशूल रहता है, और क्या क्या चंद्रमा रहता है। मतलब जो जो चीज़ें बना सको वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो डमरू फटने का भी डर रहता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से पकाना होता है, क्योंकि वो फट सकता है। बहुत तेज़ से फट सकता नहीं है, एक्चुअली वो फटता ही है। तो इसलिए उसकी टाइम पे बड़ा ध्यान देना होता है। और पूड़ियाँ और पुआ, इतनी चीज़ें हमारे यहाँ बनाई जाती है। तो पूड़ियाँ, थोड़ी सी पूड़ी और पुआ, जितने भी पुआ बनाए गए थे वो सारे घी में बनाए गए थे, क्योंकि जितने भोग लगाए जाते हैं वो घी में बनाए जाते हैं। और ये वाले सारे फिर इसमें होते हैं दान करने वाला और चढ़ाने वाला मतलब रिफाइंड में या फिर तेल में बन सकता है, लेकिन जो भोग वाला होता है वो घी में बनता है। तो ये सारे बहुत अच्छे गोल्डन ब्राउन मैंने फ्राई कर लिए थे, जितने भी गहने थे। और फिर उसके बाद पूड़ियाँ बनी थी। तो पूड़ियाँ घर के लिए भी बन गई थी, और थोड़ी सी भगवान में चढ़ाने के लिए बन गई थी, भोग के लिए। और बाकी जो बांटने मतलब हमारे यहाँ दान भी करते हैं, तो उसके लिए भी बन गई थी। और जैसे ही मैंने पूड़ियाँ बनाई, मतलब सारा पूजा का सामान, पूरी पूजा की तैयारी कर ली, वैसे ही मेरी कॉमन डेट चल ही रही थी। मतलब मुझे लग रहा था कि हो सकता है आज आ जाए या कल आ जाए। तो जैसे ही मैं पूजा करके मतलब सारा सामान बना के फुर्सत हुई, पता चला मुझे पूजा नहीं करनी है। तो फिर मुझे बड़ा दुख हुआ कि सारा दिन काम भी कर लिया, और बताओ अब पूजा भी नहीं करनी। क्योंकि मेरा बड़ा मन था, मैंने बहुत अच्छे से तैयारी करी थी। लेकिन चलो खैर, जो भगवान चाहते हैं और जो वो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। तो उनको नहीं मुझे पूजा में रखना था, तो उन्होंने बस हटा दिया। इसके बाद बस शाम की पूजा की तैयारी शुरू हो गई। मतलब तैयारी नहीं, पूजा तैयारी तो पहले ही हो चुकी थी। तो पूजा करने का जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो गया था।
तो सबसे पहले पंचामृत से नहलाया गया, फिर और शहद से और गंगा जल से सारी चीज़ें मिला के मतलब सब कुछ नहला दिया गया। फिर भोलेनाथ को जनेऊ पहनाया गया। और हमारे घर में ना गौरा माता का श्रृंगार आज नहीं करते हैं, कल करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का मानना है कि आज के दिन गौरा माता की शादी नहीं होती है, तो कल होती है, इसलिए सुबह सुबह कल किया जाएगा, आज नहीं करते। आज सिर्फ शिव जी का श्रृंगार किया जाता है, बाकी सारी चीज़ें चढ़ा दी जाती हैं। तो ये वाले मैंने पायल लिए थे जिनको कि मैं चढ़ाऊँगी, और बिछुए भी लिए थे तो इनको भी मैं चढ़ाऊँगी। तो ये पायल और बिछुए हो गए, और बाकी सारी चीज़ें मतलब जो मेकअप की होती हैं वो हो गई। और साड़ी थी, साड़ी 2 चढ़ाई थी, मतलब एक मैंने और मम्मी ने, तो 2 साड़ियाँ चढ़ाई थी, और सारा जो भी सब सामान था वो सब कुछ चढ़ा दिया गया। तो आपके यहाँ कैसे होता है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हमारे यहाँ तो कुछ ऐसे ही होता है। तो देखो सामान का क्या होता है, आप चाहो तो कितना भी महंगा ले सकते हो, आप चाहो तो जितना आपके बजट पे डिपेंड करे आप वैसा ले सकते हो। तो हम लोग ये जो चाची आती हैं जो सारा फूल वूल देती हैं, तो ये चढ़ाने वाला सारा सामान उनको दे देते हैं, बस साड़ी और पायल और बिछुए, मतलब ये चीज़ें रख लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें चाची को दे दी जाती। जो पैसे चढ़ाते हैं हम लोग वो भी उन्हीं को, मालिन चाची को दे देते हैं। तो ऐसा कुछ होता है, मतलब ऐसे होता है हमारे यहाँ। तो बाकी सारी चीज़ें और पैसे सब आप पे डिपेंड करता है। और हमारे यहाँ वो क्या बोलते हैं उसको, सीधा निकाला जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ सीधा तो सारे व्रतों में, कोई भी व्रत हो उसमें सब में सीधा निकालना अनिवार्य ही है। हमारे घर में ज़रूर निकालते हैं वो, और कहते हैं उसको निकालने से मतलब अच्छा होता है, भगवान भी पाते हैं, साथ ही साथ हमारे जो पूर्वज होते हैं वो भी पा जाते हैं। और बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं इसमें। तो अगर आपके यहाँ कुछ ऐसे पूजा होती है ना तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसी होती है। और हाँ, एक चीज़ और अभी बताती हूँ। और हमारे घर में जो फल चढ़ाए जाते हैं ना वो 5 तरीके के होते हैं। तो 5 फल शाम को, और 5 या 7 ऐसे कुछ करके, तो वो शाम को चढ़ाए जाते हैं। और वही मतलब उतने ही फल फिर सुबह भी चढ़ाए जाते हैं, और फिर उतने ही फल दान में दिए जाते हैं। तो कुछ ऐसा होता है हमारे यहाँ। अभी मैं इस टाइम पे सीधा का दान कर रही हूँ, क्योंकि वो मम्मी बताती जा रही थी कि ऐसे कर लो, तो वो मैं सीधा का दान कर सकती हूँ। पूजा मुझे करना नहीं था। तो सुबह की पूजा हो चुकी और अभी करना है विसर्जन। तो अभी सारी पूजा पाठ हो चुकी है और अभी करना है विसर्जन। और क्या हुआ था कि मैंने रात में सारी चीज़ें बना दी, सब कुछ तैयारी कर दिया, आधा मेहंदी लगा लिया। उसके बाद फिर मुझे कुछ नहीं करना था, मतलब नहीं पूजा पाठ नहीं करना था, मेरी कॉमन डेट आ चुकी थी, तो जिसके चलते मैंने पूजा नहीं किया। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा रेडी हो गई, क्योंकि इतना तैयारी किया था, और अब अगर ना होती तो अच्छा ना लगता, इसलिए आज मैं हो गई। तो अभी यहाँ पे दान करना था, तो दान में पूड़ियाँ और पुआ, पेड़ा, और क्या होता है जो मैंने बनाए थे भगवान जी के लिए गहने, वो और फल, साथ में कुछ दक्षिणा जो भी आप चाहो, तो वो सारी चीज़ें करके दान दे के तो फिर हम कुछ खा सकते हैं। आशीर्वाद लिया मम्मी का और मिश्रा जी का, फिर उसके बाद खाया, तो ये पानी पिया, तो ये पानी ने इतनी तेज़ पेट में लगा था कि क्या ही कहें, क्योंकि कुछ खाया पिया था नहीं, अचानक से खाया।
और फिर ये मुझे मम्मी ने दिया था कोंच में जो रखते हैं ना उसको, तो इसी का मैंने सबसे पहले खाया। और फिर कुछ ऐसा था आज का व्लॉग। अगर अच्छा लग जाए तो लाइक शेयर कर देना, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना।